यहाँ पर हम लोग को घर में बंद कर दिया गया है और बाहर में ट्रैफिक वाले जो भ्रष्ट ट्रैफिक वाले हैं वो गाड़ी को लोड करवाते हैं पैसा लेके। क्या कि जो दुकान बड़ी लगी हुई थी लूट का या एटीएम मशीन था ऑटो वाला कि जहाँ बजाओ वहाँ लाओ 200-400, वो दुकान अभी बंद है, ऑटो चालक खुशहाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। चौकस भारत की एक मुहिम है कि आपको हमेशा हर मामले में चौकन्ना रखे, अलर्ट रखे, और यही वजह है कि स्मार्ट सिटी बनने के जो क्रम में ये हमारा पाटलिपुत्र है, पटना की धरती है, उसे हम उसकी जो सच्चाई है वो हम आपको आज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये पटना का नया टेम्पू स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है। हम आपको इसकी हकीकत दिखा रहे हैं। ज़रा देखिए क्या हाल है यहाँ पर, किस तरह की स्थिति यहाँ पर है वो हम आपको दिखाते हैं। ये धूल भरी हुई यहाँ पर है, आम जनता यहाँ आती है और पूरे पटना चारों तरफ से यहाँ से गाड़ी खुलती है चारों तरफ के लिए। पटना में आपको बोरिंग रोड जाना है, राजापुल जाना है, बेली रोड जाना है, जगदेव पथ जाना है, हर जगह की गाड़ी यहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन जो स्थिति, जो हकीकत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इतना यहाँ धूल है, इतना प्रदूषण है कि अगर लगातार सबसे ज़्यादा हानि तो पैसेंजर्स को हो ही रहा है। जो यहाँ ऑटो चालक है वो भी बीमार पड़ रहे हैं लगातार, क्योंकि दम घुट रहा है। यहाँ कुछ देर से मैं यहाँ खड़ा हूँ और कुछ ही देर में ऐसा लगा जैसे पूरा धूल कण जो है वो अंदर समा गया और खांसने के लिए हम मजबूर हो रहे थे। कुछ देर के बाद जब नॉर्मल हुआ तब हम आपको ये सूचना दे रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, साथ में टेम्पू के जो इस पूरे स्टैंड के जो कहा जाए कि जो मार्गदर्शक हैं, संगठन के लोग हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। क्या कुछ खामियां हैं ये हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ नवीन मिश्रा जी हैं। नवीन मिश्रा जी यहाँ के पूरे अगर कहा जाए तो ये इनके मार्गदर्शन में ही सारा चीज चल रहा है। इतने धूल में आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? हमें जबरदस्ती एक तरफा फैसला सरकार का बिना बुनियादी सुविधाओं को बहाल किए हुए यहाँ पर जबरदस्ती इम्प्लीमेंट किया गया और उसका परिणाम यह है कि हमारे चालक बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पर शौचालय जो है वो सुविधा अभी तक बहाल नहीं की गई है। महिला ट्रैफिक यहाँ है, होटल में जाती है वो मैंने शौच के लिए। तो हमारा कहने का मतलब है कि एग्जॉस्ट फैन आपको नहीं है, इतना करोड़ों का बिल्डिंग आप बनाए हुए हैं, 10 को पंखा नहीं है। यहाँ पर साफ सफाई पैसेंजर आता है तब ये होता है और धूल को बढ़ा देता है। अभी थोड़ा देर पहले झाड़ू लगा है और धूल कण में वृद्धि हो गई है। और दूसरी बात कि यहाँ पर हम लोग को घर में बंद कर दिया गया है और बाहर में ट्रैफिक वाले जो भ्रष्ट ट्रैफिक वाले हैं वो गाड़ी को लोड करवाते हैं पैसा लेके। उनका दुकान तो बंद हो गया है, क्या कि जो दुकान बड़ी लगी हुई थी लूट का या एटीएम मशीन था ऑटो वाला कि जहाँ बजाओ वहाँ लाओ 200-400, वो दुकान अभी बंद है, ऑटो चालक खुशहाल है। लेकिन फिर अपना नया घर बनाए हैं, रस्सी के अंदर में गाड़ी लगी है, बुद्धा पार्क के पास गाड़ी लगी है। बार बार जाता हूँ ट्रैफिक को कहने, एक सिपाही भेजता है, फिर जाके देखते हैं फिर वही हाल है, एक सिपाही भेजता है फिर वही हाल है। तो ये धूप छांव का खेल और स्वास्थ्य से हमारा खिलवाड़। अब 10 दिन मात्र हम इंतजार करेंगे, नहीं तो सभी गाड़ियों को हम सड़क पर ही बाहर में। अच्छा, मिश्रा जी अहम सवाल ये है कि कितने पैसेंजर जो है प्रतिदिन यहाँ से आवागमन? यहाँ से एवरेज अभी तक मैंने आकलन किया है, 20 दिन हो गया है, 6 से 7 हजार चक्कर ऑटो यहाँ से निकल रहा है डेली और लाखों लोग यहाँ से आ जा रहे हैं हर दिन का प्रतिदिन का है। लेकिन धुआं और धूल कण से हम बीमार पड़ रहे हैं। मेरा रोजगार सही चल रहा है लेकिन रोजगार में जो खामियां है, उसमें जो कमी है, हमारे स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ हो रहा है, ये तमाम चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लाखों लाख यात्री भी प्रभावित हैं। मैं तो यहाँ 24 घंटा रहता हूँ और यात्री जो 5 मिनट के लिए आते हैं उनका दम घुटने लगता है। बिल्कुल, हम भी बहुत देर से यहाँ पर हैं, 15-20 मिनट तो आए हुए हो गया। स्थिति बड़ी नाजुक लग रही है कि अगर लगातार यहाँ आदमी रहे तो वो पक्का बीमार पड़ेगा, श्वास का रोगी हो जाएगा।
क्या कहना है सरकार से इस बाबत? आप संज्ञान पहुंचाए, परिवहन विभाग को आपने सूचना दी? सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। महानगर ऑटो चालक संघ बिहार पटना संबद्ध भारतीय मजदूर संघ महासचिव राजेश चौधरी मेरा नाम है। सरकार के तरफ से जो ये व्यवस्थाएं की गई है स्मार्ट सिटी के नाम पर, हम लोग सारे संगठन के लोग, किसी ने ये नहीं कहा है कि हम स्मार्ट सिटी का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। सरकार के तरफ से अगर अच्छी पहल की जाती है तो हम सारे संगठन, हमारे संघ के लोग, यहाँ तक कि हम लोग भी उसकी भरपूर जो है कि प्रशंसा करते हैं, भरपूर स्वागत करते हैं। लेकिन जैसा कि आपने खुद ही अपनी रिपोर्टिंग में कहा कि जो व्यवस्थाएं दी गई वो व्यवस्था ऐसी है कि आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं, हजारों ऑटो चालक, लाखों लोगों की यात्राएं इस मल्टी मॉडल पार्किंग में या मल्टी मॉडल हब में जिस तरह से व्यवस्था बना करके की जा रही है वो ना तो ऑटो चालकों के लिए ठीक है ना आम लोगों के लिए ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें 24 घंटा लाइट जला करके इसमें गाड़ियां चल रही है। अगर ये लाइट कट जाती है तो ये दिन में भी अंधेरा छा जाता है यहाँ। ये आप सभी चालक हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे। पीछे की दीवार चारों तरफ से बंद है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोगों को स्मार्ट सिटी के नाम पर इस स्टैंड में, हाँ, अगर इसी स्टैंड को बेहतर व्यवस्था करके दिया जाता तो शायद लगता कि सरकार ने अच्छा काम किया है। लेकिन जिस व्यवस्था के अंतर्गत हमको यहाँ भेज दिया गया उससे सीधा जाहिर होता है कि सरकार की मंशा ऑटो चालकों के प्रति सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ऑटो चालकों के प्रति अगर सरकार की मंशा सही नहीं है तो इसका सीधा खामियाजा ऑटो से यात्रा करने वाले आम लोग भी भुगत रहे हैं। तो आम लोगों के साथ भी ये स्मार्ट सिटी की जो स्थितियां हैं वो सही रूप से काम नहीं कर रही है। हम यहाँ मांग करते हैं कि इस मल्टी पार्किंग में जितनी भी त्रुटियां हैं अविलंब दूर हो। बाहर से जितनी भी गाड़ियां चल रही है उस पर रोक लगाई जाए। जब ट्रैफिक एसपी की तरफ से कॉमर्शियल व्हीकल जोन बनाया गया जीपीओ से स्टेशन गोलंबर, उस परिस्थिति में कॉमर्शियल कार कैसे जा रही है? उस परिस्थिति में जो है पर्यटन विभाग की जो गाड़ियां आज बुक हो रही है वो कैसे जा रही हैं? वो हजारों मोटरसाइकिल जो प्राइवेट नंबर में ओला उबर रैपिडो में रह करके सवारी को लेकर जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं? और अगर इस पर लगाम नहीं लगी तो जो कंडीशन है हमारे स्टैंड में यात्री आना कम कर देंगे, आना बंद कर देंगे, हम लोग यहाँ ऑटो लगा के बैठे रहेंगे, उससे मेरा आय प्रभावित होगा और इस कदर हम प्रभावित होंगे कि हम अपने परिवार बच्चों को चलाना मेरे लिए मुश्किल होगा। वैसी परिस्थिति में फिर यह सरकार कहेगी कि इंश्योरेंस फेल है, तुम्हारा फिटनेस फेल है, तुम्हारा पॉल्यूशन फेल है, तो हमारे पास आय ही नहीं होगा, तो फिर यह कागज हम कैसे बनाएंगे? इसलिए हम सरकार से अविलंब मांग करते हैं कि आपकी अच्छी व्यवस्था का हम स्वागत करते हैं, सारे लोग स्वागत करते हैं, लेकिन आपकी की गई व्यवस्था से अगर हम पर डायरेक्ट असर हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य पर असर हो रहा है, हमारे शारीरिक शरीर पर असर हो रहा है, हमारे आय पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये गंभीर विषय है। अविलंब इस पर आप प्रशासनिक लोग बैठक बुलाएं, सभी का राय लें। आप ये कह रहे हैं कि जो स्थिति अभी है, इस समय आप लोग जूझ रहे हैं, एक नए आंदोलन को ये जन्म देगा? बिल्कुल। ये देखिए, आंदोलन कैसे होता है? किसी भी समस्या पर ही आंदोलन होता है। अगर ये समस्या बनी रही, 2 4 10 लोग बीमार पड़ेंगे तो फिर हमारी मजबूरी होगी ना कि आंदोलन हमको करना है। तो कुछ जो पैसेंजर हैं हम उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा आइए इधर। देखिए, ऑटो से सवारी करने वाले लोग हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। क्या यहाँ से कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आप सफर करना? जो यहाँ माहौल है? हाँ सही है, मगर गंदगी ज्यादा है यहाँ, मेन बात है। हाँ, धूल ज्यादा है, ये साफ हो जाए तो अच्छी बात है। टाइम पे ऑटो खुले तो वो भी अच्छा है। लेट होती है ऑटो खुलने में, ऑफिस जाने में भी लेट हो जाती है। ये दम घुट रहा है। हाँ, दम घुट रहा है। थोड़ा फैन उन भी लगना चाहिए था हवा के लिए। हर कोई का दिक्कत है पब्लिक को। गर्मी इतना है, फैन 1-2 को देना चाहिए था हर जगह। हवा, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, जब तक हवा मिलेगी पॉल्यूशन नहीं होगा। पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है। हाँ, पॉल्यूशन ज्यादा हो रही है। हम आपको दिखाते हैं। देखिए, धूल की स्थिति जो है, धूल की स्थिति यहाँ से देख सकते हैं आप, किस तरह से जो है लाइट में भी ये धुआं नजर आ रहा है। और क्या स्थिति है, जरा नीचे हम दिखाएंगे आपको कि ये पूरा जो डस्ट है, ये आप देखिए, ये देखिए जिस तरह की स्थिति बन रही है, ये यहाँ पर पूरा डस्ट है। और ऐसे हालात में ये धूल, जब गाड़ियाँ निकलती है यहाँ से तो धूल उड़ने लगता है और सीधा ये फेफड़े में जाकर बैठ रहा है। पैसेंजर जो है वो क्या कह रहे हैं तो सुनवाया ही मैंने, फिर आप कुछ कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहेंगे कि आपके निरीक्षण में जो बातें आ रही हैं ये पूर्णतः सत्य है। और हम चाहेंगे कि हमने बहुत कुछ कहा है, हमारे नथुनी जी हैं, ये भी एक यूनियन के लोग हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। तो नथुनी जी, क्या है अब क्या बाकी रह गया, क्या समस्या है? बाकी यही है कि मेरा परिचय है
प्रगतिशील ऑटो यूनियन बिहार पटना, नथनी सा नाम हुआ, जनरल सेक्रेटरी है। यहाँ जो सरकार अभी जो अविलंब जो व्यवस्था बनाई है चालकों के हित में है, बिल्कुल हित में है। चालक इससे आय भी चालक की बढ़ गई है, चालकों के स्वास्थ्य के हित में है, ये जवाब दीजिए। अब मैं देता हूँ। चालक का जो अभी व्यवस्था जो अभी सरकार की तरफ से चल रही है, जो मल्टी लेवल पार्किंग का, इसमें साफ सफाई का बहुत जरूरी है। इसमें आगे से दरवाजा खुलना है, इसमें पंखा लगना है, आगे पंखा लगना है, और इसमें से एयर निकलने का व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की तरफ। इसमें एयर बिल्कुल एयर न रहे। सवारी जो भी आता है सर, ठीक ना, तो चक्कर दे जाता है। इतना गुम्मस किया हुआ है, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसमें एयर नहीं निकल रहा है। उसके बाद प्रदूषण जो बहुत ज्यादा इसमें बढ़ रहा है, बस समझे। तो ऐसा करना है कि इसमें कुछ पंखा लगा दिया जाए कि कोई भी सवारी आवे उसको हवा लगे, ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन में कुछ जगह भी खाली नहीं है, पूरा इसमें पूरा कचरा उचरा सब लगा हुआ रहता है, स्टैंड टूटा हुआ है, इसी के कारण कर रहे हैं। आप क्या है, चालक हैं? ऑटो चालक है। अच्छा, आपकी गाड़ी यहाँ से कहाँ तक चलती है? यहाँ से बोर्डिंग रोड, यहाँ पटना जंक्शन से कुर्जी जाती है। एकदम 100% टोटल चालक। इसमें गंदगी है। केवल सरकार को चाहिए कि यहाँ थोड़ा साफ सफाई करने के लिए हम लोग का आमदनी का भी स्रोत बढ़ गया है। आप सर्वे करवा लीजिए, 99% ड्राइवर बोलेगा कि व्यवस्था यहाँ सही है, केवल थोड़ा साफ सफाई पर ध्यान दे सरकार, बाकी सब सही है। प्रीपेड बोर्ड जो है वहाँ से जो चलती थी वो थोड़ा बंद करवाने हैं। गाड़ी वहाँ चलती है अभी मल्टी लेवल पार्किंग के पास, टाटा पार्क के पास, वो थोड़ा गाड़ी थोड़ा रोक लगावे हैं। बाकी सारा सरकार जो व्यवस्था दी है हम लोग 100% सही है, खाली थोड़ा साफ सफाई करवा दे, हम लोग आमदनी का स्रोत बढ़ गया है। मतलब ये कहना है कि भाई आमदनी का स्रोत तो बढ़ा दी सरकार ने, संतुष्ट हो गए हैं जितने भी चालक हैं। लेकिन समस्या जो है अब ये है कि अगर ये ऑटो चालक बीमार पड़ जाते हैं, इनके साथ कोई हादसा होती है, तो निश्चित तौर पर काफी खामियाजा भुगत सकता है उनका परिवार। और वैसी परिस्थिति में सरकार को या जो परिवहन विभाग है उसे संज्ञान लेने की जरूरत है कि अविलंब जो एग्जॉस्टर्स जो होते हैं, हवा का आदान प्रदान जो होता है वो यहाँ से हो, रोशनी बाहर से आए। ये कृत्रिम रोशनी जो है 24 घंटे जलाई जाती है यहाँ पर, लेकिन बाहर से रोशनी आने का कोई इसमें प्रबंध नहीं दिया गया है। सोफोकेशन हो रहा है, और ये सत्य है कि सोफोकेशन हो रहा है। मैं खुद फील कर रहा हूँ, इस वक्त यहाँ पर खड़ा हूँ, अकबकाहट तो हो रही है। लेकिन अब जो स्थिति है इसमें इतने सारे पैसेंजर कैसे आना जाना करेंगे, कैसे ये ऑटो चालक जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए हमेशा यहाँ पर सरवाइव करेंगे, क्या कुछ कमियां हैं, सरकार को यहाँ आकर समझने की जरूरत है। बस एक बार आकर ये लोग हैं इनसे बात की जाए और उसके बाद इसका निदान निकालना अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो चलिए, कुछ दिन में जैसे ही परिवर्तन होता है, अगर सरकार सुनती है, लोग यहाँ पहुँचते हैं, अधिकारी जो मुलाजिम हैं सरकार के, और उसके बाद क्या कुछ बदलाव होता है वो भी हम बताएंगे। हमारे साथ जो भी यहाँ पर खड़े हैं उनसे हम फिर मुखातिब होंगे और फिर आप तक सूचना पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।